76वां प्रजासत्ताक गणतंत्र दिवस की अवसर पर आयोजित इस 2 दिवसीय धम्म सम्मेलन कार्यक्रम की आयोजक जो जिसमें बौद्ध सर्कल समिति, नव बौद्ध स्मारक, बहुउद्देशीय समिति और संयुक्त विद्यमाने ये कार्यक्रम आयोजन किए गए हैं। इस कार्यक्रम की उपस्थित पूजनीय भिक्षु संघ, श्रद्धा संपन्न उपासक और उपासिका, आप सबको 76वां गणतंत्र दिवस का हार्दिक शुभेच्छा। सबको नमो बुद्धाय, जय भीम। परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की पुण्य संयोग से हमें इस महाराष्ट्र की गुगुस धम्म भूमि पर, धर्मनगर पर हमें आने के अवसर प्राप्त हुई है। यदि बाबा साहब आम्बेडकर न होता तो आपके साथ कभी ये मुलाकात संभव नहीं होता। हम लोग यहाँ नहीं आया रहता, यदि आया तो भी कभी मुलाकात नहीं हो सकता। इसलिए बाबा साहब आम्बेडकर को सम्मान और उनके प्रति, उनके विचार के प्रति श्रद्धा समर्पित के साथ मैं 2 शब्द इस धम्म सम्मेलन के अवसर पर 2 शब्द बोलना चाहूँगा कि हमें जो अवसर मिली है धम्म की आचरण करने को, बौद्ध धम्म को समझना आवश्यकता है। बुद्ध की शिक्षा प्राणी मात्र के लिए है। तथागत की इस कल्याणकारी शिक्षा जिसको धम्म के नाम से जानते हैं, भगवान बुद्ध ने बताया इसलिए सत्य है ऐसा नहीं, बल्कि तथागत ने उस सत्य को अनुसंधान किए हैं जो सभी बुद्धों ने जिस सत्य को जाने हैं, समझे, अनुभव किया है। आज से 2500 वर्ष पहले सिद्धार्थ गौतम बुद्ध ने उस परम सत्य को खोजे, उन्होंने उसका अनुभव किया, उसके बाद ही बताया। कहने का तात्पर्य ये है कि बुद्ध ने सच को बताया है। बुद्ध ने बताया बल्कि सच नहीं, बल्कि बुद्ध ने उस सत्य को बताया है। इसमें 2 बात है। ऐसा काम ना करे जिससे अपना औरों का हानि हो, ऐसा काम करे जिससे अपना औरों का कल्याण हो। भगवान बुद्ध ने कहा है कि मैंने ऐसा ऐसे कर्म कमिट किया तो मुझे इसका परिणाम ऐसा भोगना पड़ा। अनेक जातकों में माध्यम से, जातक के माध्यम से उस सत्य को बताई है। मैंने ऐसा ऐसा दुष्कर्मों का कमिट किया तो मुझे इस परिणाम को भोगना पड़ा। मैंने ऐसा ऐसा कर्म किए हैं, पुण्य का कर्म किए हैं, इसलिए उस परिणाम मुझे
सुख भोगने का अवसर प्राप्त हुई है। मैंने ऐसा कर्म किए हैं कि जिससे सम्यक संबुद्ध की अवस्था को प्राप्त किए हैं। इसलिए बुद्ध को समझना आवश्यकता है कि परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने जीवन में जो भी कुछ किया है, केवल भारत ही नहीं संपूर्ण मानवता के लिए है। यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन काल 100 साल भी जिए, केवल बाबा साहब के गुणगान गाए, फिर भी समाप्त होना संभव नहीं। कम समय में इतने सारे काम करके गए हैं। आज हमें जो अवसर प्राप्त हुई है, ये बाबा साहब अम्बेडकर की देन है। इसलिए बाबा साहब के बारे में जितना भी बोले कम पड़ेगा। सीधे हम उस महापुरुष को समझने के लिए धर्म की चर्चा करते हैं, जो तथागत ने कहा है कि स्वयं मैंने अनुभव किया है, किसी से सुन के नहीं, किसी देवी देवताओं ने बताया ऐसा नहीं, किसी ईश्वर ने बताया इसलिए नहीं, इस सत्य को मैंने स्वयं अनुभव किया है, तभी बुद्ध ने बताया है। और इस जीवन जगत की सच्चाई को कोई सामान्य मनुष्य या संत व्यक्ति इस जीवन जगत के परिपूर्ण सत्य को नहीं जान सकते हैं। जब कोई बुद्ध होता है वही जान सकते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने बुद्ध धम्म के राह बताए हैं। इसलिए बुद्ध को समझना जरूरी है, धम्म को समझना जरूरी है। संपूर्ण संसार की बुद्ध, संपूर्ण जगत की बुद्ध आपकी भाई बहन है। मैं बौद्ध लोगों को अपना भाई बहन मानता हूँ। ये काम बाबा साहब ने करके गए हैं। इसलिए आज हमें जब अवसर मिली, इतनी समय की जो पाबंदी बावजूद हम वहाँ आए हैं। गोगुस के लोग इतनी श्रद्धा से बुलाया है, इसलिए आने के बाद आपके साथ मुलाकात होने के बाद मुझे बहुत प्रसन्न हुई है। बुद्ध ने क्या करने बताया, क्या नहीं करने बताया, इसका हम चर्चा करेंगे। बुद्ध की शिक्षा के मूल मंत्र है, पूरे त्रिपिटक को एक सार के तौर पर 2 लाइन में तथागत ने बताया कि सब पाप अकरणम, म्हणजे सारे दुष्कर्म को नहीं करना है। इसका रियल मीनिंग है शील सदाचार का जीवन जीना है। शील सदाचार का जीवन जिएगा तो खुद भी सुखी रहेगा, सब लोग सुखी रहेगा। शील सदाचार का अर्थ, इसका मीनिंग है शरीर की कर्मों को शुद्ध करना है और वाणी के कर्म को शुद्ध करना है। यदि सब लोग अपने शरीर की कर्म को शुद्ध कर लेते हैं, वाणी की कर्म को शुद्ध कर लेते हैं, म्हणजे शरीर और वाणी के कर्म को, अगर शरीर और वाणी के कर्म शुद्ध हो जाता है तो सारे समस्याएं खत्म हो जाता है। घर में परेशानी समाप्त हो जाएगा। घर घर में जो मानसिक तनाव है, परेशानी, वो दूर हो जाएगा। झगड़ा विवाद परेशानी दूर हो जाएगा। सभी लोग व्यक्ति से शुरू करें, एक एक जन करके व्यक्ति अगर अपने शरीर और वाणी के कर्म को शुद्ध कर लिया तो परिवार समाज सुखी हो जाएगा, ये देश सुखी हो जाएगा, पूरी दुनिया सुखी हो जाएगा। एग्जाम्पल, पानातिपाता म्हणजे प्राणी हत्या। यदि प्राणी हिंसा करना ही छोड़ दिया है
तो पूरे दुनिया के आधा समस्याएं खत्म। लोग रोज युद्ध कर रहे हैं, पानातिपात में हिंसा है, कोई शारीरिक मानसिक हिंसा करते हैं, गाली गलौज करते हैं, मारपीट करते हैं, आखिर में हत्या कर देते हैं। वो हिंसा है। ये हिंसा अगर छोड़ दिया है, पूरी दुनिया सुखी हो जाएगा। बाकी और 5-4 सील को अगर पूरा पालन किया जाए तो पूरी दुनिया सुखी नहीं हो जाएगा क्या? पूरी दुनिया सुखी हो जाएगा। हमको बौद्ध बनने के लिए पहला काम है, इस काम को अगर हम अपने शरीर और वाणी के कर्म को शुद्ध करना है तो करना क्या है? पहले तो जो व्यक्ति, जिस व्यक्ति ने भी जिसने शरीर और वाणी के कर्म को शुद्ध कर लिया है, शील सदाचार से संपन्न है, उसके शरण ग्रहण करना है। उसके बिना संभव नहीं है। आज एग्जाम्पल है कि लोग बुद्धिस्ट बने हैं, वो बाबा साहब की देन है। बाबा साहब शील सदाचारी थे और शील सदाचारी उसने तथागत और अपने गुरुओं से सीखे हैं। जैसे तथागत शील सदाचार में परिपक्व है, तो वैसे ही बाबा साहब भी सदाचारी थे। तभी तो एक ज्ञानी व्यक्ति ही एक ज्ञानी व्यक्ति को समझा, क्योंकि एक मूर्ख व्यक्ति को भी ज्ञानी व्यक्ति को समझ नहीं सकता। बुद्ध का मीनिंग ज्ञानी होता है। ज्ञानी म्हणजे संपूर्ण ज्ञान से संपन्न है। एक ज्ञानी व्यक्ति ही एक ज्ञानी व्यक्ति को समझता। तुम कहोगे कि सब लोग बुद्धिस्ट क्यों नहीं बना? ऐसा अगर पूछे तो इसलिए कि ज्ञानी नहीं है तो कैसा बुद्धिस्ट बनेगा? आज जो भी कुछ लोग बुद्धिस्ट बने हैं, सभी लोग ज्ञानी हैं, बुद्ध को समझते हैं, ज्ञानी व्यक्ति को समझते हैं, बाबा साहब जैसे विद्वान व्यक्ति को समझते हैं। जो लोग ज्ञानी नहीं है, बुद्धिस्ट नहीं हो पाया अभी भी। जो लोग इस समाज में, आज हम यहाँ बौद्ध समाज से नाम से जानते हैं, इस समाज में सब लोग बुद्धिस्ट नहीं है, तो बहुत सारे लोग हिंदू है क्या? नहीं है। बहुत सारे लोग ईसाई बने हैं, है क्या? नहीं। तो परंतु उनके प्रति कोई दुर्भावना नहीं, कुछ सच बात बताना जरूरी है, इसलिए बताया। बाकी अपने आप ये व्यक्तिगत आजादी है। कहना तो इतना ही है कि ज्ञानी व्यक्ति ही ज्ञानी को जान सकते हैं। बुद्ध ज्ञानी है, इसलिए बाबा साहब ज्ञानी हैं। भगवान बुद्ध जैसे ज्ञानी व्यक्ति को समझा तो बुद्ध के शरण में आया और बुद्ध धम्म की दीक्षा ली, और सभी को बुद्ध धम्म की दीक्षा दी है और इस राह पर चलने दिए हैं। इसलिए बुद्धिस्ट बनने के लिए पहला काम तो बुद्ध की शरण में आना है। बुद्ध की शरण में आना पर्याप्त नहीं है। जिसका आचरण करने से हमारी शील सदाचार को शुद्ध कर सकते हैं, जिसके आचरण करने से हम अपने चित्त को वास कर सकते हैं, बेचैनी से दूर हो सकते हैं, दुर्भावना से दूर हो सकते हैं, चित्त स्थिर और शांत हो सकते हैं, जिसका आचरण करने से अपने चित्त नितांत निर्मल हो करके मार्ग ज्ञान प्राप्त करके जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो सकते हैं। उस आचरण को तथागत ने धम्म ऐसा कहा। उस धम्म का भी शरण ग्रहण करना है। उसके शरण ग्रहण के बिना आचरण नहीं कर पाएगा। उसका सम्मान करना होगा आचरण के प्रति भी। जिसको धर्म धम्म में सम्मान नहीं है, वो आचरण नहीं कर सकते हैं। लोगों को सुख शांति चाहिए। रियल सुख शांति तो अपने शील सदाचार से शुरू होता है। किसी को तुम झूठ बोलोगे
ऐसा नहीं कि झूठ बोलना किसी को धोखा दे दिया, खुद को धोखा होता है, खुद की धोखा से शुरू होता है। कोई व्यक्ति किसी को गाली देते हैं या दुर्भावना जागते हैं, तभी पहले खुद को दंड दिया, क्योंकि उसने खुद ने क्रोध आके अपने मन को दूषित बनाया, क्रोधित होकर के व्याकुल बनाया, तभी ना वो गाली गलौज करेगा, मारपीट करेगा। मन में क्रोध जागे बिना तो गाली गलौज मारपीट संभव नहीं है। सारे कौन मन के कर्म है। इसलिए धर्म के प्रति श्रद्धा समर्पित होना है, सम्मान है करना, तभी हम लोग बोलते धम्मं शरणं गच्छामि, धर्म का शरण ग्रहण करना है। देन संग, जो संग में शील गुण, समाधि गुण, प्रज्ञा गुण से संपन्न है, जिसके वजह से धर्म आज सद्धम्म जीवित है, कायम है, बुद्ध शासन है, वो संघों की देन है। इसलिए वो संघ का भी शरण ग्रहण करना है। संघों ने जो काम किया वो किताबों में धम्म जीवित नहीं रह सकता। धम्म किताब में लिपिबद्ध रहते हैं, उसको आचरण करे बिना जीवित नहीं हो सकते। धम्म को आचरण में ही जीवित रखा जाता है। तो जेनरेशन टू जेनरेशन गुरु शिष्य परंपरा धम्म को आचरण करके शुद्ध रूप में कायम रखा है। धम्म को स्टडी करते हैं, सिखाया जाता है, आचरण करने के लिए भी सिखाया जाता है। केवल थ्योरी नहीं, प्रैक्टिकल भी सिखाया जाता है। ऐसा करके संघों ने इस धम्म को शुद्ध रूप में कायम रखे हैं। समय समय पर लोग अगर इसके मिलावट करते हैं, जोड़ना तोड़ना शुरू कर देते हैं, तब संघ ने फिर एक बार संज्ञान करते हैं, रीचेक इन करते हैं, उस स्थिति तक को परिशुद्ध करते हैं। इसलिए इस धम्म को नष्ट नहीं कर पाए हैं। इसलिए हमारा जिम्मेदारी है कि हमारे पूर्वजों ने इस धम्म को शुद्ध रूप में कायम रखा है, थ्योरी और प्रैक्टिकली। इसी तरह हमें थ्योरी और प्रैक्टिकली अगर उसको शुद्ध रखना है तो धम्म को स्टडी करना जितना जरूरी है उतना आचरण करना भी जरूरी है, प्रैक्टिस करना जरूरी है। और प्रैक्टिस के पहले इस 3 रत्न के शरण ग्रहण करने के बाद ही शील का पालन करना है, सदाचार का जीवन जीना है। उसके बाद समाधि का अभ्यास करना है, चित्त को स्थिर शांत के लिए। प्रज्ञा का अभ्यास करना है, जिसको विपස්සना ध्यान कहते हैं। विपස්සना ध्यान तो केवल बुद्ध ही सिखा सकते हैं, कोई नहीं सिखा सकता। बुद्ध के पहले अनेक ऋषि मुनि होता है, वो शील और समाधि तक सिखा सकते हैं, विपස්සना नहीं सिखा सकता। जब कोई बुद्ध होगा तो भी विपස්සना सिखा सकते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं बंते जी ध्यान करने से क्या होगा। ध्यान करने वाला किसी का हानि तो नहीं कर रहे हैं, यदि किसी का भला भी नहीं कर रहे हैं, अपना चित्त परिशुद्ध करने के लिए तो कर रहे हैं वो। मैं पूछा तुम क्या कर रहे हो, तुम तो क्रोधित होकर के परेशान होकर के अपना तो पहले अपने आप को बदलो। अपने को बदले बिना संभव नहीं है। सो यू मस्ट प्रैक्टिस धम्मा। फर्स्ट आपको ही प्रैक्टिस करना है। एक बार अगर आप इस धम्मा को प्रैक्टिस करके अपने अंतर मन में इनर पीस और हार्मोनी को डिस्कवर कर लिया तो अपने आप दूसरों को भी लाभ होता है। It will automatically overflows with benefit to others. So you must practice first. Before practice, you must understand the Dhamma. And practice through the Samatha Vipassana meditation. And you will discover the inner peace and harmony within yourself. आपके अंदर में ये डेवलप हो जाएगा। उसके बाद अपने आप दूसरों को लाभ होता है। म्हणजे कोई दुखी व्यक्ति किसी को सुखी नहीं बना सकता है। एक इसी तरह सुखी व्यक्ति किसको दुखी बनाएगा, है ना। तो सुखी व्यक्ति किसी को दुखी नहीं बना सकते हैं।
बुद्ध की शिक्षा के पूरी जो है मूल आधार है कि तीन है, एक शील है, समाधि है, प्रज्ञा है। इस शील समाधि प्रज्ञा को ही धम्मा कहते हैं, जिसको आर्य अष्टांगिक मार्ग भी कहते हैं। शील के 3 मार्ग, समाधि के 2 मार्ग, शील के 3 मार्ग, समाधि के 3 मार्ग और प्रज्ञा के 2 मार्ग। इस आर्य अष्टांगिक मार्ग को ही धम्मा कहते हैं। इस आर्य अष्टांगिक मार्ग को समझने के पहले मैं 4 आर्य सत्य को संक्षेप में बताना चाहूंगा, क्योंकि समझना बहुत जरूरी है। संसार में जितने सत्य है ये 4 बात ही सत्य है। इससे बाकी सत्य जो है परिवर्तन होते रहते हैं। ये 4 सत्य कभी परिवर्तन होता ही नहीं है, वो परमानेंट सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। ये 4 सत्य, एक है दुख है, दुख है, बहुत दुख है। क्या दुख है? जन्म दुख है, बुढ़ापा दुख है, बीमार दुख है, मृत्यु भी दुख है। मन में आश्रव और तृष्णा रहा तो फिर जन्म होगा, फिर दुख है। एंडलेस काउंटलेस जन्म मृत्यु की धारा चलते रहते हैं। इस दुख मन चाहे तो कम होता है, अनचाहे ज्यादा होते रहते हैं, वो भी दुख है। अनचाहे दुख है, ज्यादा दुख होता है। किसी को ये खोने के लिए डर लगता है, अपने रिश्तेदार खोने डर लगता है, प्रिय व्यक्ति खोने डर लगता है, चिंता में रहते हैं। ये काम नहीं होगा तो क्या होगा, वो काम नहीं होगा तो क्या होगा, हमेशा चिंता में रहते हैं लोग। अपना संपत्ति लॉस होने डर लगता है, बीमार होने डर लगता है, होने के बाद और ज्यादा चिंता होता है, टेंशन होता है, दुख ही दुख है। निर्वाण क्यों चाहिए? जब तक निर्वाण प्राप्त नहीं होगा तो यही समस्या रहेगा, जन्म मृत्यु जन्म जन्म हुआ तो ये सारे दुख देखा है। सामाजिक समस्या देखो, पारिवारिक समस्या देखो। बाबा साहब जैसे व्यक्ति, महापुरुष, जिसने इस देश का संविधान लिखे हैं, परंतु आप बताइए इस देश की शासन संविधान के अनुकूल चल रहा है क्या? चल रहा है क्या? कितनी समस्या है। पर यह संविधान दुनिया का सबसे शानदार संविधान है। ऐसा संविधान नहीं है दुनिया में। पर चल रहा है क्या वैसे? नहीं है ना। दुख है। क्या कारण है? क्लेश है। क्लेश की वजह से, क्लेश की वजह से। वो क्लेश क्यों? वो धर्म को नहीं जानते हैं, अविद्या तृष्णा है, उसकी वजह से ये दुख है। अविद्या, तृष्णा, अहंकार, दुर्भावना, ये दुख जो तृष्णा की वजह से, अविद्या की वजह से सारे समस्या जो क्रिएट हुआ है, उसको आखिर में भगवान ने कहा है कि तन्हा पच्चय उपादाना, म्हणजे तृष्णा की वजह से उपादाना। उपादान में 4 उपादान है, उसको सच मान के ऐसा पकड़ के रखा है, छोड़ना नहीं आता है। एक है कामुपादाना, म्हणजे चाहिए 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 चाहिए, अनलिमिटेड डिजायर के साथ कभी संतुष्ट नहीं रहते हैं। एक चाहिए, मिल गया और एक चाहिए, चाहिए चाहिए चाहिए, जो चाहिए वो मिल गया और एक चाहिए, हमेशा चाहिए रह गया है। कितना भी अमीर हो चाहिए रह जाते हैं, सब कुछ प्राप्त हो गया ही भी चाहिए रह जाता है, हमेशा चाहिए 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 चाहिए। उसकी वजह से उसको सुख मान के ऐसा पकड़ के रखा, छोड़ना नहीं आता है। चाहे तो वट्ठु कामा हो या किलेसा कामा हो। देन डिठ्ठुपादा, हमारी परंपरा ने, माँ बाप ने जो बताया, शास्त्र में जो है वही सच है, बाकी सब गलत है। भला उसका धम्मा के साथ कोई दूर का भी संबंध ना हो, इसको सच मान के पकड़ के रख दिया है, छोड़ना नहीं आता है। उसके खिलाफ बोलेंगे तो दुनिया से लड़ लेगा, पर सत्य क्या है, गलत क्या है,
सही क्या, कुछ समझेगा नहीं, समझने की कोशिश भी नहीं करेगा, लड़ लेगा। तो ये समस्या क्रिएट हो रहा है बहुत ज्यादा, समस्या ही समस्या है। सिलावतु पादा, और कोई बोलते ऐसा आचरण करो जिससे मुक्त हो जाएगा, जिस आचरण में 4 आरक्षित्य भी नहीं है। अट्टावतु पादा, मैं मेरा, आत्मा परमात्मा, मैं मेरा, जो आत्मा परमात्मा नहीं मतलब मैं मेरा, उसके वजह से हमेशा मन में क्रोध 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 क्रोध, राग द्वेष राग द्वेष राग द्वेष, चाहिए नहीं चाहिए, चाहिए मुझे राग, नहीं चाहिए द्वेष, राग द्वेष से जीवन जी रहे हैं। कोई दुखी व्यक्ति भला किसका भला करेगा? इसलिए इस 4 आर्य सत्य जो है, दुख है, पहला दुख है, दुख का कारण जो है तृष्णा और अविद्या है, ये दूसरा सत्य है। तीसरा, दुख का निरोध अवस्था निर्वाण भी है। चौथे नंबर है, दुख का निरोध प्राप्त करने के लिए दुखा निरोधा गामानी पदिपदा, म्हणजे दुखा निरोधा, दुख का निरोध होने की गामानी, उस परम शांति निर्वाण को प्राप्त करने की पदिपदा, सही आचरण, राइट प्रैक्टिस, वो है 4 आर्य सत्य। 4 आर्य सत्य क्या है? सील के 3 मार्ग है, समाधि की 3 मार्ग, प्रज्ञा के 3 मार्ग है। सम्मा वाचा मीन्स अपने वाणी के कर्म को शुद्ध करना है, झूठ भी नहीं बोलना है, जब कभी बोले सच बोलना है, सारे सच भी नहीं बोलना है। जिस सच बोलने से अपना औरों का हानि हो सकते हैं, समस्या क्रिएट हो सकते हैं, विवाद हो सकते हैं, नहीं बोलना है, जरूरत नहीं है। जिस सच को बोलने से अपना औरों का भला हो सके, समस्या को समाधान की ओर लेके जाना है, समस्या क्रिएट नहीं करना है, समस्या समाप्त होगा नहीं वरना, वो सच को बोलना है। कैसा बोलना है? मैत्री से भी बोलना है उनको। मेट्टा चेत्ते न अखामी नोदो सेंतरो, सेन ऑफ द बुद्धा। देन चुगलीबाजी नहीं करना है, जैन गाली गलौज नहीं करना है, निरर्थक बात नहीं करना है, मीनिंगलेस बात नहीं करना है। सम्मा फलापा वाचा, संफा फलापा वाचा, म्हणजे जो ऐसा कुछ ना देखे, ना पढ़े, ना सुने, नहीं देखना है, नहीं सुनना है, नहीं भी पढ़ना है, जिससे तुम्हारा मिथ्या दृष्टि होगा, मिथ्या दृष्टि बारेगा, उसको नहीं पढ़ना है, नहीं सुनना है, नहीं देखना है। बोलना तो एक और रखो, उसको बोलते इस वाणी की 4 कर्म है, उसको शुद्ध करना होगा। सुख शांति चाहिए तो अपने वाणी के कर्म को शुद्ध कीजिएगा। किसी को आपको जो अच्छा नहीं लगता है वो बात किसी को भी मत बोलिएगा, ये सिंपल सी बात है। जो आपको बोलने से आपको प्रिय नहीं लगता है वो बात किसी को मत बताइए, किसी को भी प्रिय नहीं लगेगा। क्यों बोल रहा हूं इस बात? वाणी से ज्यादा दोष हो रहा है, पूरी समाज में, परिवार में, देश में अशांति का महल है, अशांति के एक महल बन चुके हैं, क्योंकि वाणी से दोष करते हैं बहुत ज्यादा। देखो, हिंस नाही वेरेना वेरानी सम्मति द कुदाचनन, सेन ऑफ द बुद्धा, कि वेर से वेर कभी नष्ट नहीं हो सकते हैं, क्योंकि वेर एक हिंसा, नफरत, वेर एक समस्या है, किसी समस्या की समाधान नहीं कर सकते, संभव नहीं है। द वेर इटसेल्फ ऑफ प्रॉब्लम्स, ये एक समस्या ही है, किसी समस्या का समाधान संभव है क्या? बताइए जरा, संभव है? नहीं है ना। इसलिए वेर नहीं करना है, इसलिए वाणी को शुद्ध करो। सुख शांति चाहिए तो अपने वाणी के कर्म को शुद्ध करो। देन शरीर की कर्म सम्मकमंता, म्हणजे प्राणीहत्या, चोरी, व्यभिचार, शराब आदि नशा का चीज को सेवन नहीं करना है, उसको बोलते सम्मकमंता।
देन सम्मा आजीविका, म्हणजे जीविका सम्यक हो, किसी से ऐसा बिजनेस ना करे। प्रमुख रूप से इस 4 प्रकार बिजनेस से आपको विरत रहना है। कौन से 4? एक तो मांस का बिजनेस नहीं करना है, दूसरा नंबर हथियार का बिजनेस नहीं करना है, तीसरा नंबर पॉइजन का बिजनेस नहीं करना है, चौथे नंबर जो है शराब, अफीम, ओपियम, हीरोइन, ड्रग्स, इस तरह की तमाम जो सब्सटेंस है, मादक द्रव्य है, उसका बिजनेस नहीं करना है। वो सम्यक जीविका नहीं है, पूरे समाज को बिगाड़ने का काम है वो। तो इसलिए सम्यक आजीविका सील का पार्ट है। ये 3 है, मैं रिपीट कर रहा हूं। सम्मा वाचा, सम्मा कम्मंता, हाँ, सम्मा आजीविका, ये सील का 3 मार्ग है। इसमें शरीर के कर्म, वाणी के कर्म शुद्ध और जीविका की शुद्ध, 3 बात आ गए हैं, राइट। देन समाधि के 3 मार्ग है, सम्मा वीर्या, सम्मा सति, सम्मा समाधि। म्हणजे सम्मा वीर्या, वीर्या मीन्स पराक्रम करना है, इसमें ध्यान संबंधित है। सील ग्रहण करते सील का मार्ग पूरा हो जाता है, पर बाकी रह गया समाधि और प्रज्ञा का, उसको तो साधना करना ही पड़ेगा, उसके बिना संभव नहीं है। ये ध्यान प्राप्त नहीं होगा तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। क्या समझ में नहीं आएगा, थोड़े आपको समझ में आ जाएगा, ध्यान से सुनिएगा, बात ना करें। समय की भी पाबंदी है, दूसरे सत्र आपका चालू होने का है, राइट। तो अधिक समय ना लेते हुए कम शब्द में बोलना चाहूँगा कि आप ध्यान दीजिएगा। सम्मा वीर्या मीन्स पराक्रम करना है, ध्यान करना है। तुम कहोगे ध्यान कैसा करोगे, ध्यान करने से तो केवल आंख बंद करके रहते हैं, तो उसमें क्या होगा, कोई आके मार दिया तो। ऐसा एक सज्जन ने मुझे बोला, मैं बोला क्यों मारेगा उसको वो तो अपना ध्यान कर रहे क्यों मारेगा उसको, उसके मन में जो आया वो बोल दिया। पर समझिएगा, हमको जीवित रहने के लिए, भगवान जीवित रहने के लिए 4 एरिया पद में रहना पड़ता है। बैठना भी पड़ता, खड़ा भी होना पड़ता, चलना भी पड़ता, लेट के सोना भी पड़ता है, राइट। तभी शरीर जीवित रह सकते हैं, तभी शरीर जीवित रह सकते हैं। भगवान बुद्ध ने भी 4 एरिया पद में ध्यान सिखाया। हाँ, खड़े रहे तो भी ध्यान होता है, चलने को भी ध्यान होता है, बैठे रहे तो भी ध्यान होता है, आंख बंदने की आवश्यकता नहीं। यदि लेटे रहे उसका भी ध्यान करने के लिए पद्धति, ये टेक्निक सिखाया है तथागत ने। आप लोगों ने सीखा है? नहीं सीखा? नहीं सीखा, सीखना चाहिए ना। ये कोटेवारा में मेडिटेशन सेंटर है, आप लोग आइए, वहाँ ध्यान सिखाया जाता है। 4 कर्मस्थान, 4 एरिया पद में ध्यान सिखाया जाता है। कैसा बैठना है, बैठने को कैसे ध्यान करें, जैसा बास में बैठे, इधर बैठे बैठे कैसे ध्यान संभव, आंखें बंद करे बिना, चलते हुए कैसा ध्यान संभव, लेटे के लिए कैसा ध्यान संभव, सारे एरिया पद में ध्यान होता है। इस बस आपको माइंडफुल होना है, स्मृति संप्रज्ञान होना है, ठीक है, तो ध्यान होते जाएगा। वो स्मृति संप्रज्ञान के साथ जब 4 एरिया पद में अगर आप ध्यान करना शुरू कर दिया, समाधि होगा। समाधि होने के बाद सम्यक समाधि में उपाचारा समाधि, अपना समाधि, खानिका समाधि है। खानिका समाधि पहले होगा। जो लोग इंटेलिजेंट है, जिनका सील परिशुद्ध हो गया है, खूब कम समय में
उपाचारा समाधि अपना समाधि प्राप्त होता है। तो आपको ये दर्शन हो जाएगा, सच को दर्शन हो जाएगा। उस समाधि प्राप्त करने के लिए ये वीर्या जो कर रहे हैं, सम्मा वीर्या मीन्स इस चार्य आर्य पद में आपको माइंडफुलनेस होकर आपको रहना है। चलना कैसा है, चलने को चल रहा है इतने ध्यान रखे, ना बीती हुए बातों को याद करें, ना भविष्य के बारे में। चलने के वक्त ध्यान, बैठने को ध्यान, खाते खाते खाने के ऊपर ध्यान, चल के ध्यान, बैठ के ध्यान, लेटे लेते ध्यान। चार एरिया पद में भगवान बुद्ध ने ऐसा ध्यान सिखाया है। आप महासतिपट्ठाना सूत्र पढ़ के देखिएगा, उसमें आपको देखने मिलेगा। राइट, उसमें समझ में नहीं आएगा पर प्रैक्टिकली यहाँ कोटेवारा में सिखाया जाता है। आप लोग जरूर आइएगा, वहाँ सिखाते हैं। ठीक है, कोटेवारा में आइए, नागपुर में। ये यहाँ पे डूंगरगढ़ में उतरना पड़ा तो वहाँ से 3-4 किलोमीटर दूरी में है। नागपुर आने के पहले ध्यान सीखना चाहिए। सम्मा सति अगर डेवलप, सम्मा वीर्य अगर डेवलप कर लिया, वो सति के साथ करना होगा। वो समाधि का पार्ग है, स्मृति संप्रज्ञान के साथ। वो जब समाधि हो जाएगा, चित्त स्थिर एकाग्रता, म्हणजे जहाँ मन रखे वहीं रहेगा। ये आपका मन अगर यहाँ पे रखे तो यहीं रहेगा, यहाँ से नहीं निकल पाएगा। शरीर के अंदर किस जगह में रखना चाहिए वहाँ से, या मान लो यहाँ तक रखना है तो यहाँ से निकल नहीं पाते हैं। भगवान के समय में भिक्षु चर्चा करते हैं कि 3 महीना में बताओ आपका चित्त कहाँ तक है। बोले विहार के कंपाउंड को बाहर होने नहीं दिया मैंने, और एक ने बोले मेरे रूम तक सीमित रखा है, और एक ने बोले विहार के अंदर तक, और एक बोले अपने शरीर 3 हाथ की काया में रखा है, उससे बाहर होने नहीं दिया। एक ने बोले कि मैं जहां चाहे वहीं रखा। ऐसा तो वो समाधि की अवस्था है। उस समाधि की अवस्था के प्राप्त होने के बाद आपको परम सत्य का दर्शन होगा। उसको बोलते हैं परमार्थ सच्चा चित्त चैतासिक रूप निर्वाण। हाँ, वो सुना है, वो देखा ही नहीं देता, आंखों से देखा नहीं देता। वो केवल ज्ञान से ही, आध्यात्मिक विपස්සना ज्ञान से उसको संभव है। ऐसा आंखों से देखा नहीं देता, ज्ञान की आंखों से देखा देता उसको। उस चित्त चैतासिक रूप निर्वाण को प्रत्यक्ष जो अनुभव कर रहे हैं, ना आत्मा है, ना मैं है, ना व्यक्ति है, केवल इस चित्त चैतासिक रूप है। उसका स्वभाव लक्षण, सामान्य लक्षण को सुने सुना बात नहीं, किताबों के बात नहीं, बल्कि स्वयं अपने साधना से सम्यक समाधि के बाद अनुभव ज्ञान प्राप्त होता है। उसको कहते हैं सम्मादित्थि, म्हणजे सम्यक दृष्टि। उसके बाद आता है सम्मा संकल्प, यानी सम्यक संकल्प। सम्यक संकल्प कुछ और नहीं है, वो जो जैसे ध्यान करने से भगवान बुद्ध ने 4 एरिया पद में 4 ध्यान सिखाया है, और ज्ञान प्राप्त करने के लिए 4 विपස්සना और सतिपट्ठान सिखाया है। उसको प्रैक्टिस करना है, उसको प्रैक्टिस करके ही ये ज्ञान उसको प्रैक्टिस करने के लिए निरंतरता अभ्यास के लिए जो संकल्प किया जाता है, म्हणजे उस परम शांति निर्वाण को प्राप्त करने के लिए, मार्ग ज्ञान प्राप्ति करने के लिए जो प्रैक्टिस को निरंतरता के लिए जो संकल्प के साथ काम करते हैं, जिसमें उसका समाधि ब्रेक नहीं होता है, इसी को सम्मा संकल्प कहते हैं। ये 2 मार्ग हो गया है, समाधि थे सम्मा संकल्प ना। तो सील का 3 मार्ग, समाधि के 3 मार्ग और प्रज्ञा की 2 मार्ग, इसी को आर्य अष्टांग मार्ग कहते हैं। इसी का आचरण करेंगे तो जो सच है उसको जान लेगा। ना आत्मा परमात्मा, ना मैं मेरा, केवल पंचस्खंड चित्त चैतासिक रूप और निर्वाण, उसको प्रत्यक्ष अनुभव करेगा। वो उस ज्ञान को कहते हैं लोकोत्तर ज्ञान। विपස්සना ज्ञान के बाद लोकोत्तर ज्ञान आता है। इसी को ही इस आर्य अष्टांग मार्ग को धम्मा कहते हैं, जिसको शॉर्ट में सील है, समाधि है, प्रज्ञा है कहते हैं। तो इसको आप आचरण कीजिए। आपके यहाँ कोई भी लोग सिखा सकते हैं, उनके पास अप्रोच कीजिए,
नहीं है, यहाँ नहीं है तो जहाँ सिखा सकते हैं उनके अप्रोच कीजिएगा। बुद्ध ने कहा है कि पति रूपा देशवासा, तुमको वहीं रहना है, उस जगह पर रहें, उस स्थान पर रहें, उस व्यक्ति को अप्रोच करें जहाँ रहने से आपका नौकरी, उद्योग, शिक्षा सब संभव है। जिस व्यक्ति की अप्रोच करने से ज्ञान प्राप्त हो सकते हैं, जिस व्यक्ति के अप्रोच करने से सद्धम्म का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, उस व्यक्ति के अप्रोच करो, ऐसा कहा तथागत ने। तो जहां आपकी नजदीक में है वहां जा करके, या नजदीक में दूर भी क्यों न हो, जहां जाके आप सीख सकते हैं, आपको योग्य मार्गदर्शन कर सकते हैं, वहां अप्रोच कीजिएगा। तभी आपको इस आर्य अष्टांगिक मार्ग की महत्वपूर्ण को समझेगा, तभी बाबा साहब ने जो काम किया इसका सार्थक होगा, ऐसा मानता हूं मैं। इतना कहते हुए आज आपने जो पुण्य किया है, जो सुना है, उसको समझ के आचरण करने में सक्षम हो। जैसा आचरण के वैसे सद्धम्म का लाभ हो। संघों की सेवा किए हैं, भोजन दान दिए हैं, प्रवचन श्रवण किए हैं, ये सारे पुण्य से आप सबकी आरोग्य लाभ हो, आयु वर्ण सुख बल और ज्ञान में उगते हुए सूर्य बारते हुए बार पानी जैसे प्रतिदिन वृद्धि हो। आप सबकी मन की इच्छा और संकल्प पूर्णिमा चंद्रमा जैसे परिपूर्ण हो। भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता सब बुद्धानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता सब धम्मानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता सब संघानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। साधु साधु साधु।